बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 1.2 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर देखें, पार्ट 1 में इन्होंने हमें ये एक फ्रैक्शन या एक कसर की सूरत में वैल्यू दी है और ये हमसे कह रहे हैं कि इसमें ही जो डिनोमिनेटर की वैल्यू आ रही है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है किसी भी कसर में या फ्रैक्शन में, उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये डिनोमिनेटर की वैल्यू को रैशनलाइज करना है। इसको रैशनलाइज करने का मतलब ये है कि इसमें ये जो अंडर रूट का सिंबल आ रहा है ना, ये जो स्क्वायर रूट का सिंबल आ रहा है, ये हमने खत्म करना है। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन है, ये हमें जो फ्रैक्शन दी थी इन्होंने, यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया। अब इसमें ये इसका डिनोमिनेटर हम रैशनलाइज करेंगे, यानी कि ये जो अंडर रूट का सिंबल आ रहा है या स्क्वायर रूट का सिंबल आ रहा है, इसको हमने खत्म करना है। ठीक है, तो उसके लिए पहला स्टेप आप क्या करेंगे, आप ये नीचे जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है, इस वैल्यू में देखें यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है, आप ये साइन चेंज करेंगे माइनस साइन के साथ। ठीक है, देखिए मैंने माइनस साइन के साथ चेंज कर दिया। एक बार ये वाली वैल्यू आप ऊपर लिख लेंगे और एक बार ये वाली वैल्यू नीचे लिख लेंगे। ये जब हमने डिनोमिनेटर का यहाँ पर साइन चेंज करके ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ना, इसको कॉन्जुगेट वैल्यू कहते हैं। इस डिनोमिनेटर की ये जो वैल्यू है, ये कॉन्जुगेट वैल्यू कहलाती है। तो आपने डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट वैल्यू को एक बार ऊपर लिख लेना है, एक बार नीचे लिख लेना है। ठीक है, अब देखें ये दो हमारे पास फ्रैक्शन है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो आप 13 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें, इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखें, हम एक फार्मूला हमने छोटी क्लास में पढ़ा था, आगे भी इंशाल्लाह जाके हम ये पढ़ेंगे जब अलजबरा का हमारे पास टॉपिक आएगा। ये हमने पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो देखें हम अगर ये 4 को ए के इक्वल रखें और अंडर रूट 3 को बी के इक्वल रखें, तो ये हमारे पास इस फार्मूले की जो लेफ्ट हैंड साइड है, देखें इन दोनों एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है। ये हमारा ए प्लस बी वाला पार्ट हो गया और ये ए माइनस बी वाला पार्ट हो गया। इसका मतलब है हम इस नीचे वाली जो एक्सप्रेशन है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इनके लिए फार्मूले की जो लेफ्ट साइड है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इस फॉर्म में इनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये देखें 4 का स्क्वायर लिख दिया और अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, ये हमारा ए स्क्वायर के इक्वल हो गया और ये हमारा बी स्क्वायर के इक्वल हो गया। दरमियान में माइनस का साइन आएगा क्योंकि देखें फार्मूला में माइनस का साइन। ठीक हो गया। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखें, ये हम यहाँ पर इस 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो अंडर रूट है या स्क्वायर रूट है, ये और ये जो स्क्वायर है, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट है इसकी अपनी वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 3 जो है इस स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यू मैंने एज इट इज लिख दिया है। ठीक हो गया। अब नीचे यहाँ पर आपके पास 16 माइनस 3 आ रहा है, तो 16 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास 13 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये वाला 13 और ये वाला 13 ये आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर सकते हैं, तो हम इनको आपस में डिडक्ट कर लेंगे, तो पीछे हमारे पास ये वाली वैल्यू ले जाएगी 4 माइनस अंडर रूट 3। तो ये हमारा जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 2 इसमें हमें इन्होंने ये फ्रैक्शन या ये कसर दी है, तो इसमें ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू आ रही है इसको हमने रैशनलाइज करना है, यानी कि इसमें ये जो अंडर रूट या स्क्वायर रूट वाला सिंबल आ रहा है इसको हमने खत्म करना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, देखिए ये पहले जो फ्रैक्शन उन्होंने हमें दी थी ये मैंने लिख दी यहाँ पर। अब जिस तरह के हमने पार्ट 1 को सॉल्व किया था, पहला स्टेप में इसका जो नीचे डिनोमिनेटर है, इसकी जो कॉन्जुगेट वैल्यू है उसको एक बार हम इस पूरी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक बार डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, यानी कि ये वाली वैल्यू जो है एक बार हम ऊपर लिख लेंगे और एक बार नीचे लिख लेंगे। अब यहां पर देखिए मैंने साइन चेंज नहीं किया, ऊपर यहां पर मैंने साइन चेंज किया था क्योंकि यहां पर हमारे पास दो वैल्यूज आ रही थी। ठीक है, ये बाइनोमियल सर्ड इसको बोलते होते हैं। ठीक है, बहरहाल यहां पर हमारे पास दो वैल्यूज आ रही थी, तो यहां पर मैंने ये सिंबल जो है प्लस से माइनस कर दिया था। ठीक है, लेकिन यहां पर एक ही हमारे पास वैल्यू आ रही है, तो इसका आप साइन चेंज नहीं करेंगे, यही वैल्यू आप यहां ऊपर लिख लेंगे और यही वाली वैल्यू नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अब देखें ये वाली फ्रैक्शन और ये वाली फ्रैक्शन दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो ये अंडर रूट 3 को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने इन दोनों को यहां पर लिख दिया। ठीक हो गया, कि अंडर रूट 3 इंटू ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी, और ये अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, इसका मतलब है कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें, पहले ये अंडर रूट 3 और 2 इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होकर अंडर रूट 6 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अंडर रूट 3 और 5 इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 5 से मल्टीप्लाई होकर 15 आ जाएगा, ऊपर इसका हम अंडर रूट डाल देंगे। ठीक है, और यहां पर ये जो अंडर रूट 3 आ रहा है, इसका ये जो अंडर रूट या स्क्वायर रूट है, ये सिंबल और ये जो पावर आ रही है 2, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। जैसे आपको मैंने पीछे बताया कि ये जो अंडर रूट या स्क्वायर रूट का सिंबल होता है, इसकी वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। ठीक है, तो 1/2 इस स्क्वायर के साथ या इस 2 के साथ मल्टीप्लाई के आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 जो है स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाता है।
पार्ट 2 का। हमने ये जो डिनोमिनेटर था इसको हमने रैशनलाइज कर लिया, ठीक है। डिनोमिनेटर के ऊपर ये जो स्क्वायर रूट या अंडर रूट का सिंबल आ रहा था वो हमने खत्म कर लिया, ठीक हो गया। तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 3 इसमें हमें इन्होंने ये फ्रैक्शन या कसर दी है, तो इसमें ये जो डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली वैल्यू आ रही है इसको हमने रैशनलाइज करना है, यानी कि इसमें ये जो अंडर रूट या स्क्वायर रूट का सिंबल आ रहा है इसको हमने खत्म करना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, हमने पहले इस वैल्यू को लिखा। अब पहले स्टेप में जिस तरह आपको मैंने पिछले 2 पार्ट्स में बताया कि ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू, इसको आप एक बार इस पूरी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दें और एक बार डिवाइड कर लें, ठीक है। तो देखें ये एक बार मैंने इस वैल्यू को इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर लिया और एक बार मैं डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर जब ये डिनोमिनेटर की वैल्यू सिंगल वैल्यू हो तो फिर हमने इसका साइन चेंज नहीं करना, ठीक है। अंडर रूट 5 को एक बार ऊपर लिख दिया और एक बार मैंने नीचे लिख दिया। अब ये 2 फ्रैक्शंस हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो देखें ये मैंने अंडर रूट 5 लिखा और इंटू ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी, और ये अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 को हम अंडर रूट 5 के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 ये मल्टीप्लाई होंगे, तो 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा, ऊपर मैंने अंडर रूट डाल दिया। और अंडर रूट 5 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस अंडर रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर ये जो अंडर रूट और ये जो स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, 2, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, क्योंकि जो अंडर रूट या ये जो स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है, तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 5 अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। तो ये हमने देखे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया, वो जो अंडर रूट या स्क्वायर रूट का सिंबल आ रहा था उसको हमने खत्म कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 4 है, इसमें हमें इन्होंने ये फ्रैक्शन ये कसर दी है, तो इसमें ये जो नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू आ रही है इसको हमने रैशनलाइज करना है, यानी कि इसमें ये जो स्क्वायर रूट या अंडर रूट का सिंबल आ रहा है ये हमने खत्म करना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने वैल्यू को लिखा। अब पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसकी कॉन्जुगेट वैल्यू को एक बार हम इस फ्रैक्शन के साथ देखें मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक बार हम इसको डिवाइड कर लेंगे। कॉन्जुगेट वैल्यू का आपको मैंने पार्ट 1 में बताया था कि जो डिनोमिनेटर होता है इसका ये जो सिंबल आ रहा है यहाँ पर प्लस का, इसको आपने चेंज कर देना है माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो ये जो वैल्यू बनती है ये इस डिनोमिनेटर की जो ये वैल्यू वाली वैल्यू है इसकी कॉन्जुगेट वैल्यू कहलाती है, ठीक है। तो इस डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट वैल्यू एक बार ऊपर लिख लें और एक बार नीचे लिख लें, ठीक है। अब ये 2 फ्रैक्शन है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर हमारे पास दोनों वैल्यू एक जैसे हैं, 6 - 4 अंडर रूट 2 और 6 - 4 अंडर रूट 2 है, तो हम इसको 6 - 4 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक हो गया। और नीचे जो है देखें ये हमारे पास 6 प्लस अंडर रूट 2 है और 6 माइनस अंडर रूट 2 है। तो हमने ये वाला फार्मूला जो है पढ़ा था छोटी क्लासेस में, और ये फार्मूला आगे भी जाके पढ़ेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, ठीक है। तो देखिए अगर हम ये 6 को ए के इक्वल रखें और 4 अंडर रूट 2 को बी के इक्वल रखें, तो इस फार्मूले की जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है, ये हमारा ए प्लस बी वाला पार्ट हो गया और ये ए माइनस बी वाला पार्ट हो गया। इसका मतलब है हम इस एक्सप्रेशन के लिए फार्मूले की जो लेफ्ट साइड है ये वाली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हम लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने लिख दिया 6 का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने इस फार्मूले की लेफ्ट साइड जो है इस एक्सप्रेशन के लिए यहां पर लिख दी, ठीक है। अब हम ये जो ऊपर वाला हमारे पास देखें, हम एक और फार्मूला पढ़ा था हमने 8th क्लास में, और ये फार्मूला इंशाल्लाह आगे अलजेब्रा के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के, ठीक है। तो ये अगर आप 6 को a के इक्वल रखें और 4 अंडर रूट 2 को b के इक्वल रखें तो हम इस पे ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये हमारा आ गया a स्क्वायर, ये आ गया हमारा प्लस बी स्क्वायर, ये वाला पार्ट हो गया, और माइनस 2ab वाला पार्ट रह गया। तो ये मैंने -2 लिखा, ये फार्मूले वाला -2 हो गया, और a की जगह आ जाएगा ये वाला 6 और b की जगह आ जाएगा 4 अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये मैंने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया और इस एक्सप्रेशन को मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। और नीचे 6 का स्क्वायर लेंगे 36 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 हो जाएगा, और ये जो अंडर रूट का सिंबल है यहाँ पर, ये अंडर रूट और ये जो स्क्वायर है ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अंडर रूट या स्क्वायर रूट का आपको मैंने बताया इसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई के आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 2 जो है इस अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो देखें ये 6 का स्क्वायर लेंगे 36 हो जाएगा। यहाँ पर सेम जो यहाँ पर कैलकुलेशन की सेम ये वाली कैलकुलेशन यहाँ पर आ जाएगी। 4 का स्क्वायर लेंगे 16 हो जाएगा, और ये अंडर रूट का जो सिंबल आ रहा है और ये जो स्क्वायर आ रहा है ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो ये 2 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये
2 इंटू 6 12 इंटू 4 48 इंटू √2 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे ये 36 आ गया और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 36 और 16 इंटू 2 32 हो जाएगा। उसके बाद ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी -48 √2 और 36 में से 32 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर ये 36 और 32 दोनों को प्लस करें 68 आ जाता है, ठीक है। -48 √2 मैंने लिख दिया और ये वाला 4 लिख दिया। तो अब आप ये जो 68 और 48 है इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है क्योंकि ये दोनों 4 से डिवाइड हो सकती हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों में 4 को कॉमन ले लेंगे तो 4 68 पे डिवाइड होता है 17 टाइम और 48 पे 4 डिवाइड होता है 12 टाइम, ठीक है। और इंटू मैंने ये √2 लिख दिया और डिवाइडेड बाय ये वाला 4 आ गया, ठीक है। तो अब ये 4 और ये 4 आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, ठीक है। ये हमने आपस में इनको कैंसिल कर लिया। पीछे हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है ये रहेगी 17 - 12 √2, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन का पार्ट कौन सा था, पार्ट 4 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 5 है, इसमें हमने ये फ्रैक्शन दी है, ये हमारे पास कसर है, तो इस पे हमने ये जो नीचे वाली वैल्यू आ रही है यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू आ रही है इसको हमने रैशनलाइज करना है, यानी कि इसमें ये जो स्क्वायर रूट या अंडर रूट का सिंबल आ रहा है इसको हमने खत्म करना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये वैल्यू लिखी। अब पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, सेम जिस तरह के हम पिछले सारे स्टेप में करते आए हैं कि ये जो नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू है इसमें ये साइन चेंज करेंगे और उस वैल्यू को एक बार हम इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक बार इस फ्रैक्शन को देखें हम डिवाइड कर लें, ठीक है। ये जो हम साइन चेंज कर लेते हैं ना, ये नीचे डिनोमिनेटर के दरमियान यहाँ प्लस आ रहा था ये माइनस कर दिया, तो ये जो वैल्यू है ये वाली, ये इस डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है इसकी कॉन्जुगेट वैल्यू कहलाती है। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम इस डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट वैल्यू हमने एक बार ऊपर लिख ली एक बार नीचे लिख ली, ठीक है। अब हमारे पास ये दो फ्रैक्शंस हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, नीचे वाली दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो अब देखें ऊपर जो है एक जैसी वैल्यू है √3 - √2 और यहां पर भी √3 - √2 है, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को √3 - √2 होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे यहां पर हमारे पास √3 + √2 और √3 - √2 है, ठीक है। तो जिस तरह आपको मैंने पीछे फार्मूला बताया है, ये फार्मूला हमने 8th क्लास में पढ़ा था और आगे भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि ये फार्मूला पढ़ के आते हैं a² - b² इक्वल होता है a + b × a - b, ठीक है। तो अगर हम इस √3 को a के इक्वल रखें और √2 को b के इक्वल रखें तो हमारे पास इस फार्मूले की जो राइट साइड है ये देखें इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है, ये हमारा a + b हो जाएगा और ये हमारा a - b होगा। तो इसका मतलब है हम इस एक्सप्रेशन के लिए फार्मूले की जो लेफ्ट साइड है a² - b² ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, ये मैंने √3 का स्क्वायर यानी कि a² हो गया और माइनस ये फार्मूले वाला माइनस हो जाता है और √2 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अब ये जो ऊपर हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही है ये वाली, यहां पर हम एक और फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये फार्मूला भी हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, ये है a - b होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + b² - 2ab के, ठीक है। तो ये हमारा √3 अगर a के इक्वल हो और √2 अगर b के इक्वल हो तो हम इस एक्सप्रेशन के लिए फार्मूला की राइट हैंड साइड लिख सकते हैं। देखें ये मैंने लिख दिया √3 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, फिर प्लस फार्मूले वाला प्लस हो गया, फिर √2 का स्क्वायर यानी कि ये b का स्क्वायर और -2ab वाला पार्ट में ये मैंने लिखा -2, ये फार्मूले वाला -2 हो गया, a की जगह ये √3 आ गया और b की जगह ये √2 आ गया, ठीक है। तो इस फार्मूला को अप्लाई करते हुए मैंने इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया या इसको मैंने सॉल्व कर लिया। अब आप ये जो नीचे वाली वैल्यूज है √3 का स्क्वायर, इसमें ये जो अंडर रूट का सिंबल है और ये जो स्क्वायर है ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, क्योंकि आपको मैंने पीछे बताया कि जो अंडर रूट होता है इसकी वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है, तो 1/2 और ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 जो है इस अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी सेम ये स्क्वायर और अंडर रूट का सिंबल आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 जो है बाहर आ जाए, ठीक है। तो अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें। अब यहां पर भी सेम ही केस होगा, ये अंडर रूट का सिंबल और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां पर भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 यहां पर आ जाएगा बाहर अंडर रूट के, ये 2 बाहर आ जाएगा और उसके बाद ये वाली जो वैल्यू है इसको मैंने एज इट इज लिख दिया और यहाँ पर 3 - 2 हमारे पास 1 रह जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, 3 + 2 5 हो जाएगा और साथ में ये √3 और √2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा और इसके ऊपर अंडर रूट का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 1 हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है पार्ट 5 का। अच्छा जी, पार्ट 6 है, इस पे हमें इन्होंने ये फ्रैक्शन या कसर दी है, तो इसमें ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है इसको हमने रैशनलाइज करना है।
यानी कि ये जो नीचे वाली वैल्यू आ रही है इसमें ये जो अंडर रूट का सिंबल आ रहा है या स्क्वायर रूट का सिंबल आ रहा है ये हमने खत्म करना है। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन है, हमने पहले वैल्यू को लिखा, अब हम ये पहले स्टेप में ये जो डिनोमिनेटर है इसकी कॉन्जुगेट वैल्यू को एक बार यहाँ ऊपर लिख लेंगे, एक बार नीचे लिख लेंगे। कॉन्जुगेट वैल्यू आपको मैंने बताया कि जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है इसमें देखें यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है, इस साइन को चेंज कर दे माइनस साइन के साथ, तो ये जो वैल्यू बनती है ये कॉन्जुगेट वैल्यू कहलाती है इस वाली वैल्यू की। ठीक है, तो हमने कॉन्जुगेट वैल्यू को एक बार ऊपर लिख दिया, एक बार नीचे लिख दिया। अब ये दो फ्रैक्शंस है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मैंने 4√3 इंटू ये वाली वैल्यू लिख दी और नीचे वाली दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां पर हम वही फार्मूला यूज करेंगे जो आपको पीछे सारे पार्ट से बताता आया हूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ठीक है, तो अगर हम ये √7 को ए के इक्वल रखें और √5 को बी के इक्वल रखें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन देखें, ये जो फार्मूला की राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है, तो हम इस एक्सप्रेशन के लिए फार्मूला की लेफ्ट साइड लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर देखें √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो अब ये जो नीचे हमारे पास वैल्यू आ रही है √7 का स्क्वायर, इसमें ये अंडर रूट या स्क्वायर रूट और ये जो स्क्वायर ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। इसी तरह ये जो स्क्वायर रूट आ रहा है और ये जो स्क्वायर आ रहा है ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो ये 7 और 5 ये दोनों स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएंगे। ठीक हो गया, अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, ऊपर वाली वैल्यू तो आप एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, और नीचे जो है 7 में से आप 5 को माइनस करेंगे तो 2 रह जाएगा। ठीक है, अब ये वाला 2 आप इस 4 पे डिवाइड करेंगे, ये 2 1 द 2 और 2 2 द 4 हो जाता है, तो यहां पर 2 आ जाएगा, बाकी वैल्यूज मैंने एज इट इज लिख दी है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाता है पार्ट 6 का और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। आपने यहाँ पर ये क्रॉस करके दिखा देना है, इसको क्रॉस करके यहाँ पर 2 1 द 2 लिख दें और यहाँ पर क्रॉस करके 2 2 द 4 लिख दें। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर ये ऊपर जो है ये अंडर रूट का जो सिंबल है इसको स्क्वायर रूट दोनों को आप इस तरह क्रॉस लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशन उन्होंने दी है, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, इनको हमने मुख्तसर करना है। ठीक है, तो अब पार्ट 1 इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसका सोल्यूशन है। पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा, अब सबसे पहले देखें इस एक्सप्रेशन की जो पावर आ रही है ये माइनस साइन के साथ आ रही है, तो हम पावर का ये माइनस साइन खत्म करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फ्रैक्शन की सूरत में वैल्यू आ रही है 81/16 इसको हम उलट देंगे, इसकी हम रेसिप्रोकल वैल्यू लिख देंगे। देखिए 16 को मैं ऊपर ले गया और 81 को मैं नीचे लाया। ठीक है, तो जब आपने इस फ्रैक्शन को उलट दिया तो आप पावर के साथ जो माइनस का साइन है इसको आप खत्म कर देंगे। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब हम ये जो 16 और 81 है इन दोनों को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी कि पावर की सूरत में लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम इनके फैक्टर मालूम करना चाहें, अब ये वैसे समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो 16 के अगर आप फैक्टर मालूम करेंगे तो आपके पास ये फैक्टर आते हैं। ठीक है, यानी कि 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो 16 की जगह हम 2⁴ लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे वापस आपको 16 मिलेगा। इसी तरह 81 के अगर आप फैक्टर मालूम करें तो आपके पास ये फैक्टर आ जाते हैं। अब यहाँ पर 3 आ रहा है 4 टाइम। ठीक है, तो आप 3⁴ कर सकते हैं, क्योंकि 3⁴ को सॉल्व करेंगे तो वापस आपको 81 ही मिलेगा। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इस एक्सप्रेशन में देखें ये पावर की पावर आ रही है, तो जब पावर की पावर आ रही हो तो जो पावर्स होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 और 4 को एक बार हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 2⁴ जो आ रहा है इसके साथ। ठीक है, और एक बार हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3⁴ ये जो पावर आ रही है इसके साथ। ठीक है, दोनों पावर्स के साथ मैंने ये वाली जो होल में पावर आ रही है इसको अलग-अलग मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये वाला 4 और ये वाला 4 आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, इसी तरह ये वाला 4 और ये वाला 4 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास 2⁻³ रह जाएगा, नीचे 3⁻³ रह जाएगा। अब 2⁻³ को सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा और 3⁻³ को सॉल्व करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है, ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 2 इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना या इसको हमने मुख्तसर करना है। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब सबसे पहले उसी तरह जिस तरह कि हमने पार्ट 1 को सॉल्व किया था, देखिए ये वाली जो हमारे पास फ्रैक्शन है इसकी पावर नेगेटिव साइन के साथ है, माइनस साइन के साथ है, तो हम ये पावर के साथ जो माइनस साइन आ रहा है इसको हम खत्म करेंगे। तो उसके लिए जो फ्रैक्शन है इसको आप उलट दें, इसकी आप रेसिप्रोकल वैल्यू लिख दें। ठीक है, 4 को मैं ऊपर ले गया हूं, 3 को मैं नीचे लाया हूं, इस तरह ये पावर के साथ अब हम माइनस का साइन हटा देंगे। ठीक हो गया, और ये जो डिवीजन है इसको मैं चेंज कर लेता हूं मल्टीप्लीकेशन के साइन के साथ। तो जब आप डिवीजन का साइन चेंज करते हैं मल्टीप्लीकेशन या ज़रब साइन के साथ
तो उसके बाद जो फ्रैक्शन आती है उसको आप उलट देते हैं, उसकी आप रेसिप्रोकल वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें 9 को मैं ऊपर ले गया हूँ, 4 को मैं नीचे ले आया, ठीक है, और इनटू ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी। अब यहाँ पर ये जो 4, 9, 16, 27 ये वैल्यूज आ रही हैं, इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की सूरत में लिख लेते हैं, ठीक है। तो जिस तरह आपको पार्ट 1 में बताया, देखें यहाँ पर पहले तो ये 4 को अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूं या पावर की सूरत में लिखना चाहूं तो ये 2 रेज़ टू पावर 2 लिख सकता हूं, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 2 करेंगे तो वापस आपको 4 ही मिलेगा, ठीक है। इसी तरह ये 9 को जो है मैं 3 रेज़ टू पावर 2 लिख सकता हूं, ठीक है। और 4 को अगेन मैंने 2 रेज़ टू पावर 2 लिख दिया। और 16 और 27 के अगर आप फैक्टर मालूम करें जिस तरह के हमने पार्ट 1 में मालूम किए थे, 16 के ये फैक्टर आ जाते हैं, यहाँ पर 4 बार 2 आ रहा है तो 16 को हम 2 रेज़ टू पावर 4 करके लिख सकते हैं। और 27 के फैक्टर मालूम करें तो ये 3 टाइम 3 आता है, ठीक है। तो इसकी जगह हम 3 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक हो गया। ये हमने जो वैल्यूज थी इनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर की सूरत में लिख दिया। अब देखें यहाँ पर ये जितनी यहाँ पर टर्म्स हैं सब में पावर्स की पावर आ रही है, ठीक है। तो हम ये जो ऊपर वाली पावर्स आ रही हैं ये पावर हम ये जो नीचे वाली वैल्यूज हैं इनके पावर के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 रेज़ टू पावर 2 यहाँ पर पावर 2 है, इसके साथ ये वाला 2 पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा। और 3 का रेज़ टू पावर अब 2 कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह यहां पर अब 3 रेज़ टू पावर 2 है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रेज़ टू पावर 6 हो जाएगा। और ये 2 रेज़ टू पावर 2 है तो ये जो पावर 2 आ रही है इसको आप इस 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 2 रेज़ टू पावर 6 हो जाएगा। और ये 2 रेज़ टू पावर 4 और 3 रेज़ टू पावर 3 आ गया, ठीक है। अब देखें यहां पर थोड़ा सा आपने समझना है। अब पहले हम ये ऊपर 2 रेज़ टू पावर 4 और 2 रेज़ टू पावर 4 इन दोनों को आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो दोनों की बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम हो तो उनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर आप जमा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 2 लिखा और ये वाला 4 ये वाली पावर मैंने लिखी प्लस ये वाली पावर मैंने लिख दी, ठीक है। देखें यहां पर मैंने 3 रेज़ टू पावर 6 के साथ इसको नहीं मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करते टाइम हम बेस चेक करते होते हैं, जो बेसिस सेम होगी तब आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने ये 2 टर्म आपस में मल्टीप्लाई कर ली। अब इन दोनों टर्म पे सेम बेस वाली ये वैल्यू आ रही है 2 रेज़ टू पावर 6, इसको अब डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड भी सेम बेस वाली टर्म पे डिवाइड हो सकता है। आप ये 2 रेज़ टू पावर 6 को इस 3 रेज़ टू पावर 6 पे डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। हम इसको इसी ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इस पे डिवाइड करेंगे। तो जब आप डिवाइड करते हैं तो जो नीचे वाली आपके पास टर्म होती है उसको जब ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी जो पावर होती है उसका आप साइन चेंज कर लेते हैं। अगर पावर पॉजिटिव है तो उसको माइनस कर लेंगे, जैसे यहां पर मैंने माइनस कर दिया। और अगर पावर नेगेटिव है तो उसको आप प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद मैंने ये 3 रेज़ टू पावर 6 लिख दिया और इस पे पहले इसको डिवाइड करें, ये सेम बेस है तो इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो अब ये नीचे वाली पावर +2 है ऊपर जाएगी तो ये -2 हो जाएगी। इसी तरह इसको डिवाइड करेंगे, इसकी पावर +3 है ऊपर जाके -3 हो जाएगी, ठीक हो गया। अब ये सिंपल सा आपके पास एक्सप्रेशन मान ली है। देखें यहाँ पर ये 4 + 4 8 - 6 ये 2 रह जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 2 रह जाएगा। और यहाँ पर 6 और ये -2 और -3 -5 हो जाएगा। 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3 रेज़ टू पावर 1 रह जाएगा, ठीक है। अब ये 2 की पावर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 2 4 हो जाता है और 3 रेज़ टू पावर 1 3 रहेगा, ठीक है। अब 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट 2 है ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन उन्होंने दी है तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको हमने मुख्तसर करना है। इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी। अब सबसे पहले जो डेसिमल पॉइंट या आशारिया आ रहा है इसको हम खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो देखें जब आशारिया खत्म करेंगे तो हम आशारिया के नीचे 1 डालेंगे और आशारिया के राइट साइड पे जितने डिजिट या जितने आंसर होते हैं 1 के साथ आप उतने 0 ऐड कर लें। यहाँ पर 3 डिजिट हैं तो 1 के साथ मैंने 3 zeros ऐड कर दिए, ठीक हो गया। तो ये हमने आशारिया को खत्म कर दिया। अब आप ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है पावर के साथ इसको खत्म करें तो उसके लिए सेम जिस तरह आपको मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया कि आप ये जो फ्रैक्शन या कसर है इसको आप उलट दें, इसकी आप रेसिप्रोकल वैल्यू लिख दें। 1000 को ऊपर ले जाएं, 27 को नीचे ले जाएं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पावर है इसके साथ आप ये माइनस का साइन खत्म कर दें, ठीक हो गया। अब ये जो 1000 और 27 आ रहा है इनको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की सूरत में लिख दें, ठीक है। तो 1000 को मैंने लिख दिया 10 रेज़ टू पावर 3 की सूरत में, क्योंकि 10 रेज़ टू पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो वापस आपको 1000 मिलेगा। और 27 को मैंने लिख दिया 3 रेज़ टू पावर 3 की सूरत, ठीक हो गया। और इनकी होल पावर मैंने 1/3 यानी कि ये वाली पावर मैंने लिख दी। अब ये जो होल की पावर आ रही है 1/3 इसको आप इन दोनों टर्म के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होगी तो इन दोनों टर्म की जो अलग-अलग पावर हैं इनके साथ ये 1/3 अलग-अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू 1/3 मैंने लिख दिया और 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 1/3 लिख दिया।
अब ये जो यहाँ पर 3 और 3 आ रहा है ये कैंसिल एक दूसरे को कर लेंगे और ये वाले 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर हमारे पास क्या रह जाएगा 10 और नीचे रह जाएगा 3। तो ये हमारा जो कौन से वाला पार्ट था, पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 4 इसमें हमें ये एक्सप्रेशन उन्होंने दी है तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब सबसे पहले ये जो स्क्वायर रूट या अंडर रूट का साइन आ रहा है इसको हमने खत्म करना है, ठीक है। इसको जब आप खत्म करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इंडेक्स की वैल्यू 7 आ रही है। तो जब आप ये स्क्वायर रूट या अंडर रूट का सिंबल हटाएंगे तो आप 1 ओवर यहाँ पर जो भी इंडेक्स की वैल्यू होती है वो 1 के नीचे आप लिख लेते हैं। यहाँ पर 7 है तो मैंने 7 लिख दिया, ठीक है। जो भी यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू हुआ करेगी, जब आप इस स्क्वायर रूट या अंडर रूट को रिमूव किया करेंगे तो आप 1 ओवर यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो लिख लिया करेंगे। अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं होती, सिर्फ ये स्क्वायर रूट का सिंबल हो, तो फिर हम इसके लिए 1 ओवर 2 पुट करते होते हैं, ठीक हो गया। तो अब ये जो अंदर जितनी टर्म्स आ रही हैं इन सारी टर्म्स के साथ अलग अलग ये 1 ओवर 7 जो होल पावर में है इसको आप अलग अलग मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो देखिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इन ये जितनी टर्म्स है सबकी पावर्स के साथ 1 ओवर 7 अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये मैंने x14 इंटू 1 ओवर 7 लिख दिया, फिर मैंने y21 इंटू 1 ओवर 7 लिख दिया, फिर z35 इंटू ये वाला 1 ओवर 7 लिख दिया। इसी तरह ये y14 इंटू 1 ओवर 7 और ये z7 इंटू 1 ओवर 7 मैंने लिख दिया, ठीक है। ये जो हमारे पास होल में पावर आ रही थी इसको हमने ये जितनी टर्म थी सबकी पावर्स के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, देखें ये आ जाएगा 7 1 7 7 2 14, यहाँ 7 1 7 7 3 21 हो जाएगा, ये 7 1 7 और 7 5 35 हो गया, ये 7 1 7 और 7 2 14 हो गया और ये 7 और ये 7 आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो पीछे हमारे पास जो वैल्यूज बची हैं वो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर x की पावर 2 रह रहा है, ये मैंने लिख दिया, यहाँ y की पावर 3 रह गया और यहाँ z की पावर 5 रह जाएगा और ये y की पावर 2 आ गया और ये z की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये आपके पास जो फ्रैक्शन आ रही है इसमें जो नीचे वाली वैल्यूज हैं इनको आप ऊपर वाली वैल्यूज पे डिवाइड करेंगे। किस तरह डिवाइड करेंगे, जो सेम बेस वाली टर्म है उसी पे आपने डिवाइड करना है, ठीक है। तो x के लिए तो नीचे कोई टर्म नहीं है तो x2 को मैंने एज इट इज लिख दिया। y3 पे आप y2 को डिवाइड करेंगे क्योंकि दोनों की बेसिस सेम है, दोनों की बेस सेम y है, दोनों की बेस y है, तो हम इनको आपस में डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया था डिवाइड करने का तरीका कि जब आप डिवाइड करते हैं तो जो नीचे वाली टर्म होती है उसकी पावर का आप साइन चेंज कर लेते हैं जब पावर ऊपर जाती है। यहाँ पर ये +2 है, ऊपर जाके ये -2 हो गया, ठीक है। और इसी तरह अब ये Z5 पे Z1 को डिवाइड करेंगे तो ये Z5 -1 हो जाए, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो देखें ये तो x2 आ जाएगा और ये y3 -2 y की पावर 1 रह जाएगा तो उसको हम सिर्फ y लिख सकते हैं, ठीक है। और ये Z5 -1 z की पावर 4 रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट 4 था ये कंप्लीट हो जाता है। चलें जी, अब पार्ट 5 इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब सबसे पहले हम ये करते हैं, देखिए जो 25 आ रहा है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये 25 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी कि पावर की सूरत में लिख लेते हैं, ठीक है, तीनों जगह पे। तो देखें यहाँ पर ये 25 की जगह मैंने लिख दिया 5 रेज़ टू पावर 2, क्योंकि 5 रेज़ टू पावर 2 को सॉल्व करेंगे तो वापस आपको 25 ही मिलेगा। यहाँ पर भी मैंने 5 रेज़ टू पावर 2 लिख दिया और इस वाले 25 की जगह भी मैंने 5 रेज़ टू पावर 2 लिख दिया। बाकी वैल्यूज मैंने एज इट इज लिख दी जो कि ऊपर लिखी हुई थी, ठीक है। अब हम ये करते हैं कि देखें यहाँ पर ये जो 5 रेज़ टू पावर 2 की पावर n+1 आ रहा है, तो हम ये जब पावर की पावर आ रही हो तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखें ये आ जाएगा, मैंने ये वाला 5 लिखा और अब ये 5 रेज़ टू पावर 2 है, ये 2n+1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2n+2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये 5 रेज़ टू पावर 2 मैंने लिखा और यहां पर ये 5 होल पावर 2n आ रहा था तो इसको मैंने 5 पावर 2n करके लिख दिया, ठीक है। इसी तरह अगर आप नीचे आ जाए तो ये वाली जो टर्म है ये तो मैंने एज इट इज लिख दिया है, ठीक है। और यहां पर ये 5 की पावर जो 2 आ रही है इसको ये जो होल पावर आ रही है इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दें तो 2n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n हो जाएगा और 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। तो इसमें अब देखें ऊपर जो है ये वाला 5 और ये ब्रैकेट के अंदर 5 दोनों की बेस सेम है तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि जब बेसिस सेम हो और दो टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करें तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो ये वाला 5 जो है इसकी पावर 2n+2 है और ये वाला जो 5 है इसकी पावर लिखी हुई नहीं है, तो हम जानते हैं जब किसी बेस की पावर लिखी हुई नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैंने लिखा 5, उसके बाद ये पावर 2n+2 और प्लस इसकी पावर 1 लिख दी, ठीक है। इन दोनों बेसिस की पावर्स को मैंने जमा कर दिया, फिर मैंने ये माइनस का साइन पुट कर लिया। अब ये 5 रेज़ टू पावर 2 और 5 रेज़ टू पावर 2n इनको मल्टीप्लाई करेंगे
तो दोनों की पावर को ऐड कर लें, ये आ जाएगा 2n प्लस ये वाला 2 आ गया, ठीक है। और नीचे जो है, नीचे भी सेम यही केस होगा, ये 5 रेज टू पावर 1 है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 रेज टू पावर 2n प्लस 3 के साथ, ठीक है। यहां पर ये 5 के साथ ब्रैकेट डाल दें, ये मुझसे मिस हो गई, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, पहला ये 5 पावर 2n प्लस 3 मैंने लिख दिया और प्लस इस 5 की पावर मैंने लिख दी 1, ठीक है। दोनों की पावर्स मैंने ऐड कर ली, उसके बाद ये मैंने माइनस पुट किया और ये वाली जो टर्म है इसको मैंने एज इट इज पुट कर लिया, ठीक है। अब आप देखें ऊपर यहां पर ये 2 प्लस 1 ये 3 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे ये 3 प्लस 1 ये 4 हो जाएगा। बाकी वैल्यूज मैंने एज इट इज लिख दी, जैसे थी वैसे लिख दी। अब हम ये करेंगे, देखें यहां पर ये ऊपर अगर आप ये दोनों टर्म को देखें तो दोनों में 5 पावर 2n प्लस 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको कॉमन ले लेते, मैंने 5 की पावर 2n प्लस 2 इसको कॉमन ले लिया, तो यहां पर 5 पावर 2n प्लस 3 में से जब ये कॉमन जाएगा 2n प्लस 2, तो सिर्फ हमारे पास 5 की पावर 1 रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2n भी बाहर चला गया और 3 में से 2 बाहर चला गया, तो हमारे पास यहाँ 5 की पावर 1 रह जाए, ठीक है। और यहां पर ये पूरी जो टर्म है ये कॉमन चली गई, तो पीछे हमारे पास 1 रहेगा, ठीक है। और नीचे जो है, अब हम यहाँ पर 5 की पावर 2n प्लस 2 ये इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम इस पूरी टर्म को जो है कॉमन ले लेते हैं, मुश्तरक ले लिया इसको, ठीक है। अब इसमें से 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन जाएगा, तो यहां पर 5 की पावर 2 रह जाएगा, ठीक है। और यहां पर ये पूरी टर्म जो है देखें कॉमन में चली गई, तो यहां पर इसकी जगह हम 1 पुट कर लेंगे, ठीक है। अब देखें आपके पास आसान सी एक्सप्रेशन बन गई है, ये जो दो टर्म्स है एक जैसी हैं, तो इनको आपस में आप कैंसिल कर लें, ठीक हो गया। और यहां पर 5 की पावर 1 5 हो जाएगा, माइनस ये वाला 1 आ गया, और ये 5 की पावर 2 25 हो जाएगा, और माइनस ये 1 आ गया, ठीक है। तो बस अभी आप इसको 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आएगा, और 25 माइनस 1 करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब ये 4 24 पे डिवाइड हो सकता है, 4 1 द 4 और 4 6 द 24 हो जाता है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है, ठीक हो गया। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया 1/6, ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 6 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है या इसको हमने मुख्तसर करना है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने एक्सप्रेशन को लिखा, अब हम ये पहले स्टेप में ये जो 16 24 और 8 आ रहा है, इनको हम पावर की सूरत में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखें, इनको जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास इस तरह की वैल्यूज बन जाएंगी। पहले मैंने 16 को लिख दिया 2 रेज टू पावर 4 की सूरत में, क्योंकि 16 का देखें अगर आप फैक्टर मालूम करना चाहेंगे तो आपके पास ये फैक्टर आते हैं 16 के, ये हमारा रफ वर्क है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम आ रहा है, तो इसलिए मैंने 2 रेज टू पावर 4 लिख दिया, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो वापस आपको 16 ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये 20 के अगर आप फैक्टर मालूम करेंगे तो ये फैक्टर इसके आ जाते हैं, ठीक है। तो 20 को मैंने इस तरह 2 इंटू 2 इंटू 5 करके लिख दिया, ठीक हो गया। और 4 की जगह मैंने 2 रेज टू पावर 2 लिख दिया, ठीक है। और इसकी होल पावर मैंने ये जो 2x आ रही थी ये मैंने लिख दी। इसी तरह ये वाली टर्म मैंने एज इट इज लिख दी, और यहां पर ये 8 को मैंने 2 रेज टू पावर 3 करके लिख दिया, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो वापस आपको 8 ही मिलेगा, ठीक है। और इसकी मैंने होल पावर ये जो x प्लस 2 आ रही थी ये मैंने यहां पर लिख दी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखें, यहां पर अब ये 2 रेज टू पावर 4 की होल पावर x प्लस 1 आ रही है, तो यहां पर पावर की पावर आ रही है, तो हम ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखें ये 4 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा, और ये 4 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर ये 2 और 2 दोनों बेसिस सेम है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इनकी जो पावर्स है वो आपस में जमा कर लेंगे। दोनों की पावर लिखी हुई नहीं है, तो हम जानते हैं अलजबरा में जब किसी बेस की पावर लिखी हुई नहीं होती तो उसकी पावर 1 होती है, ठीक है। तो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो दोनों जमा करेंगे तो ये 2 रेज टू पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। और इनटू ये वाला मैंने 5 लिख दिया, और यहां पर भी ये पावर की पावर आ रही है, तो इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें, 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा, ठीक है। और नीचे ये 2x माइनस 3 मैंने एज इट इज लिख दिया, और यहां पर भी अब ये 2 रेज टू पावर 3 की पावर x प्लस 2 आ रही है, तो ये दोनों पावर्स आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, ठीक हो गया। तो इसमें ये पहली वाली टर्म तो मैंने एज इट इज लिख दी, जैसे ऊपर थी वैसे करके लिख दी, और यहां पर ये 2 रेज टू पावर 2 और 2 रेज टू पावर 4x दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की बेस 2 है, बेस सेम है, तो इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स आपस में जमा हो जाएंगी, ठीक है। तो मैंने ये 2 रेज टू पावर 4x ये वाली पावर लिखी, प्लस ये वाली जो पावर 2 आ रही थी ये मैंने लिख दी, ठीक है। इनकी पावर्स को आपस में मैंने ऐड कर लिया, और इनटू ये वाला 5 मैंने लिख दिया, ठीक है।
और नीचे भी देखें दोनों जो टर्म है इनकी बेसिस सेम है, दोनों की बेस 2 है, तो इनकी पावर्स को आपस में हम जमा कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने 2 रेज टू पावर x माइनस 3 ये वाली टर्म लिखी और प्लस करके ये वाली जो पावर थी 3x प्लस 6 ये मैंने लिख दी। ठीक है, अब हमारे पास ये सिंपल सी एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दें। देखें ऊपर वाली वैल्यूज तो मैंने एज इट इज लिख दी और नीचे यहां पर ये x प्लस 3x ये 4x हो जाएगा और 6 माइनस 3 प्लस 3 रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसमें ऊपर वाली दो टर्म में दरमियान ये प्लस का साइन आ रहा है, तो हम ये कर सकते हैं कि ये जो नीचे वाली टर्म है इनको इन दोनों टर्म पे अलग अलग करके डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें मैंने ये वाली टर्म लिखी और इसमें मैंने इस टर्म को अलग करके डिवाइड कर लिया, फिर मैंने ये वाला प्लस का साइन डाला, फिर मैंने ये वाली टर्म लिखी। ठीक है, ये पूरी लिख के इस पे मैंने इस वाली टर्म को अलग करके डिवाइड कर लिया। अब आप इसको डिवाइड कर लें, डिवाइड करते हैं तो हम डिवाइड, आपको मैंने पीछे बताया था कि हम सेम बेस वाली जो टर्म होती है उनको ही डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर भी बेस 2 है नीचे भी बेस 2 है, तो उनको आपस में जब डिवाइड करेंगे तो नीचे वाली टर्म जब ऊपर जाती है तो इसकी पावर के साइन चेंज जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए देखें मैंने ये 2 4x प्लस 4 इसके ये ऊपर वाली टर्म लिखी, अब नीचे वाली टर्म को ऊपर डिवाइड कर रहा हूं तो इसकी पावर के साइन में चेंज कर लूंगा। ये 4x को मैंने माइनस 4x कर दिया और प्लस 3 को मैंने माइनस 3 कर दिया। ठीक है, सेम यहां पर करेंगे, यहां पर भी अब ये सेम बेस वाली टर्म पे सेम बेस वाली टर्म को डिवाइड करेंगे, तो ये मैंने ऊपर वाली टर्म लिखी, अब नीचे वाली टर्म डिवाइड करेंगे तो उसकी पावर के साइन आप चेंज कर लेंगे, मैंने माइनस 4x और माइनस 3 कर दिया और इनटू ये वाला 5 आ जाए। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, देखें यहां पर ये प्लस 4x और माइनस 4x आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर लें। ठीक है, इस तरह ये प्लस 4x और माइनस 4x आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो पीछे आपके पास ये आ गया, यहाँ पर 4 माइनस 3 करेंगे 2 रेज टू पावर 1 रह जाएगा। ठीक है, और यहां पर आप ये प्लस 4 माइनस 3 इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2 रेज टू पावर माइनस 1 आ जाएगा और इनटू ये वाला 5 आ। ठीक है, अब ये 2 रेज टू पावर 1 तो 2 ही रह जाएगा। ठीक है, और इनटू ये वाला 5 आ जाएगा और ये 2 रेज टू पावर माइनस 1 नीचे चला जाएगा क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव है तो इसको हम नीचे लिख लेंगे। ठीक है, तो अब ये हमारे पास 5/2 बन जाएगी ये वाली वैल्यू। अब देखें हमारे पास ये दो वैल्यूज आ रही हैं, वो दोनों आपस में जमा हो रही है और एक वैल्यू जो है फ्रैक्शन या कसर की सूरत में। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम इनका एलसीएम ले लेंगे, जुज़ाफ या ले लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज का जो एलसीएम होगा, ये जो नीचे वाली वैल्यू 2 है यही इनका एलसीएम जुज़ाफ या बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पर ये 2 जो है इसका नीचे वाला डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका नीचे वाला डिनोमिनेटर 1 है। ठीक है, ये एक्चुअली में 2/1 है, तो उस 1 से आप इस 2 को डिवाइड करेंगे, ये इसको डिवाइड करेगा 2 टाइम, उस 2 को आप इस वाले 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 आ जाएगा और प्लस ये वाला मैंने पुट कर दिया साइन, उसके बाद ये वाला 2 इस 2 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, उस 1 को आप इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब ये 4 प्लस 5 इनको ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो ये हमारा जो पार्ट 6 है ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 7 इसमें हमें इन्होंने ये एक्सप्रेशन दी है तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इसका सोल्यूशन है, मैंने एक्सप्रेशन को लिखा। अब पहला स्टेप में हम ये करते हैं, ये जो 64 और 9 आ रहा है इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की सूरत में लिख लेते हैं। ठीक है, तो 64 को मैंने 4 रेज़ टू पावर 3 करके लिख दिया क्योंकि आप इसको वापस सॉल्व करेंगे तो वापस आपको 64 ही मिलेगा। ठीक है, और इसकी होल पावर मैंने ये -2/3 ये वाली लिख दी और यहाँ पर 9 को मैंने 3 रेज़ टू पावर 2 करके लिख दिया और इसकी होल पावर मैंने -3/2 लिख दी। अब यहाँ पर देखें ये दोनों टर्म में पावर्स की पावर आ रही है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि जब पावर्स की पावर आ रही हो तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा ये 4 और इस पावर 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा -2/3 से, तो ये देखें इनको मैंने मल्टीप्लीकेशन की सूरत में लिख दिया। उसके बाद ये भी मैंने 3 की पावर जो 2 आ रही है इस 2 को मैंने ऊपर ही जो होल पावर आ रही है -3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखें सिंपल सी आपके पास इक्वेशन बन रही है, ये वाला 3 और ये वाला 3 आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे और फिर ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 रेज़ टू पावर -2 रह जाएगा डिवाइडेड बाय ये 3 रेज़ टू पावर -3 रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ रही है, ये पहली वाली जो टर्म है इस पे दूसरी वाली टर्म डिवाइड हो रही है तो इसको हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। मैं इसको नीचे लेके आऊँ इस टर्म को। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आ रही है इसमें ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म दोनों की पावर नेगेटिव साइन के साथ है। ठीक है, तो हम दोनों की पावर का जो नेगेटिव साइन आ रहा है या माइनस साइन आ रहा है ये खत्म कर लेते हैं। तो इसका तरीका आपको मैंने पीछे मुख्तलिफ पार्ट्स में बताया हुआ है कि उसके लिए हम क्या करते होते हैं, जो वैल्यू होती है उसकी रेसिप्रोकल वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि उसको उलट कर देते हैं। ठीक है, 4 को जो है हम नीचे ले आएंगे और 3 को ऊपर ले जाएंगे तो दोनों की पावर जो है पॉजिटिव हो जाएंगी। दोनों की पावर के साथ मैंने माइनस का साइन खत्म कर दिया। अब ये 3 रेज़ टू पावर 3 को सॉल्व करेंगे 27 हो जाएगा और 4 रेज़ टू पावर 2 को सॉल्व करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट 7 है ये कंप्लीट हो जाता है।
अच्छा जी, अब पार्ट 8 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है सिंप्लीफाई करने के लिए। तो इसका सोल्यूशन है, मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब पहले स्टेप में ये जो 9 आ रहा है दो जगहों पे, इस 9 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की सूरत में लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखें, इस वाले 9 को मैंने 3 रेज़ टू पावर 2 करके लिख दिया, ठीक है, और इसकी मैंने होल ये वाली पावर n+1 लिख दी। इसी तरह इस 9 को मैंने 3 रेज़ टू पावर 2 करके लिख दिया, और इसकी जो पावर n-1 आ रही थी इसको मैंने होल पावर की सूरत में लिख दिया, ठीक है। अब आप ये देखें, यहाँ पर ये जो ऊपर वाली टर्म है इसमें यहाँ पर पावर की पावर आ रही है। तो आपको मैंने बताया था कि जब पावर की पावर आ रही हो तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो ये 2 को n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2n+1 हो जाएगा। इसी तरह ये नीचे भी ये 2 जो है n-1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2n-2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये पावर की पावर आ रही थी, ठीक हो गया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। तो इसमें अब ऊपर देखें, ये जो दो टर्म है दोनों की बेस सेम और आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते टाइम क्या करते होते हैं, जो पावर्स होती हैं उनको आपस में जमा कर लेते हैं। तो ये मैंने 3 रेज़ टू पावर n और ये प्लस लिख के ये वाली पावर 2n+2 यहां पर लिख दी, ठीक है। सेम यहां नीचे करेंगे, ये दोनों टर्म्स हैं जिनकी बेसिस सेम है, तो इनकी पावर को आपस में आप जमा कर लें जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने 3 रेज़ टू पावर n-1 ये वाली टर्म लिखी, उसके बाद प्लस का साइन डाल के ये जो पावर आ रही थी 2n-2 इसको मैंने लिख दिया, ठीक है। तो आप देखें, ऊपर आपके पास n+2n ये 3n हो जाएगा, और प्लस ये वाला 2 आ जाएगा, और यहां पर ये n+2n ये भी 3n हो जाएगा, और ये -1 और -2 ये -3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखें, आपके पास ये दो टर्म आ रही हैं जो कि आपस में डिवाइड हो रही है और दोनों की बेस सेम है, तो इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड करने का तरीका आपको मैंने बताया कि आप जो नीचे वाली टर्म है इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी जो पावर होती है उनके साइन आप चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखें, पहले तो मैंने ऊपर वाली टर्म लिखी 3 रेज़ टू पावर 3n+2 इसको लिखा, और ये नीचे वाली टर्म को जब डिवाइड करूंगा तो इसकी जो पावर आ रही है इनके साइन चेंज कर लेंगे। ये 3n को मैंने -3n कर दिया और -3 को मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। अब देखें, ये 3n और -3n ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, इनको हमने कैंसिल कर लिया, और ये +2 और +3 ये 5 हो जाएगा, 3 रेज़ टू पावर 5 हो गया। अब 3 रेज़ टू पावर 5 का मतलब ये है कि 3 को 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें, या इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, 3 रेज़ टू पावर 5 करेंगे तो ये 243 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट 8 है ये कंप्लीट हो जाता है जी। अब लास्ट वाला पार्ट है, पार्ट 9 है, बहुत ही आसान है, इसको मैं सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसका सोल्यूशन है, मैंने इस एक्सप्रेशन को पहले लिखा। अब देखें, पहले स्टेप में हम ये करते हैं, ऊपर वाली अगर आप दोनों टर्म को देखें तो इसमें ये 5n जो है कॉमन आ रहा है, यहां पर भी 5n आ रहा है, यहां पर भी 5n आ रहा है, ठीक है। तो हम ऊपर जो है 5n को कॉमन या मुश्तरिक हम ले लेते हैं, तो यहां पर ये 5n कॉमन चलेगा तो 5 रेज़ टू पावर 3 रह जाएगा, फिर ये मैंने माइनस का साइन पुट किया, और ये 6 × 5n+1 है, तो 5n तो चला गया कॉमन, तो पीछे हमारे पास 5 रेज़ टू पावर 1 रह जाएगा, ठीक है। और अब नीचे देखें, यहां पर भी 5n आ रहा है, यहां पर भी 5n आ रहा है, दोनों टर्म में आ रहा है, तो नीचे भी हम इसको कॉमन या मुश्तरिक का तौर पे ले लेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये 9 रह जाएगा, 5n चला गया कॉमन, और यहां पर ये 2n रह जाएगा क्योंकि यहां पर भी 5n कॉमन चला गया, ठीक है। तो अब ये वाला 5n और ये वाला 5n आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, हमने इनको कैंसिल कर दिया। और यहां पर अब हमारे पास देखें, ये 5 रेज़ टू पावर 3 इसको सॉल्व करेंगे तो ये 125 हो जाएगा। 5 रेज़ टू पावर 3 का मतलब ये है कि 5 3 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। आप इसको 5 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर लें या इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, ठीक है। ज्यादा कोशिश किया करेंगे कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया करें क्योंकि उसमें गलती का चांस कम होता है, ठीक है। तो ये मैंने 125 लिख दिया, और माइनस अब ये जो है ना 6.5 रेज़ टू पावर 1 नहीं है, ठीक है। इसको आपने पॉइंट नहीं समझना, बल्कि ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। अलजबरा में डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब है ये 6 × 5 रेज़ टू पावर 1 है, ठीक है। तो अब 6 और 5 रेज़ टू पावर 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 रेज़ टू पावर 1 का मतलब तो 5 है, ठीक है। तो 6 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे ये 9 - 2n मैंने एज इट इज लिख दिया। अब ये 125 में से 30 माइनस करें तो 95 आ जाएगा, और नीचे वाली टर्म को आप एज इट इज लिख देंगे, जैसे ऊपर है वैसे करके लिख देंगे। तो ये हमारा पार्ट 9 कंप्लीट हो गया, और इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का ये भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, यहां पर इन्होंने हमें x की वैल्यू दे दी है। इफ x = 3 + √8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब यहां पर इस क्वेश्चन के मुख्तलिफ पार्ट है, ठीक है। मिसाल के तौर पे पार्ट 1 में ये एक्सप्रेशन है, यहाँ पर x + 1/x की हमें वैल्यू मालूम करनी है। पार्ट 2 में x - 1/x की वैल्यू मालूम करनी है। सर यहाँ पर इन्होंने हमें मुख्तलिफ पार्ट्स में मुख्तलिफ एक्सप्रेशन दिए हैं जिनकी हमने वैल्यूज मालूम करनी है, ठीक है। तो देखें, x की वैल्यू तो हमें इन्होंने ऑलरेडी दे दी है, लेकिन ये 1/x की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हम ये करते हैं, चूंकि ये 1/x आगे मुख्तलिफ पार्ट में बार बार इस्तेमाल होगा, तो पहले हम 1/x की वैल्यू एक ही दफा मालूम कर लेते हैं, बजाय से कि हर पार्ट में बार बार मालूम करें, ठीक है। और फिर वो वैल्यू यहाँ पर जहां जहां पर 1/x आता जाएगा वहां पर पुट करते जाएंगे, ठीक है।
तो देखें अब इसका सोल्यूशन है, ये हमारे पास x की वैल्यू है, ये मैंने लिख दी। अब हम 1 ओवर x की वैल्यू मालूम करेंगे, तो इस x को मैं 1 ओवर x की सूरत में लिखूंगा, तो फिर ये वाली वैल्यू मैंने 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8 करके लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास 1 ओवर x की वैल्यू आ रही है, लेकिन देखें इसमें ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है ये अंडर रूट के नीचे आ रही है। इसका मतलब है कि हमें इस डिनोमिनेटर से ये अंडर रूट की वैल्यू को खत्म करना पड़ेगा, हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, रैशनलाइजेशन का टॉपिक हम पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो डिनोमिनेटर है इसकी जो कॉन्जुगेट वैल्यू है, यानी कि इसका ये साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यू बन जाती है ये कॉन्जुगेट वैल्यू कहलाती है। ठीक है, इस वैल्यू की, तो इसकी ये जो कॉन्जुगेट वैल्यू है इसको एक दफा ऊपर लिख लें और एक दफा आप नीचे लिख लें, या आप ये कह सकते हैं कि ये जो कॉन्जुगेट वैल्यू है इसको हमने एक बार इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखें ये दो फ्रैक्शन है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो ये 1 और ये ऊपर वाली वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ये वैल्यू आ जाएगी, और नीचे जो है यहाँ पर देखें ये 3 प्लस अंडर रूट 8 और 3 माइनस अंडर रूट 8। इसके लिए आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे जो कि आपको मैंने पीछे मुख्तलिफ साइज में बताया हुआ है। ठीक है, ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। अच्छा, ये फार्मूलाज आपको इस तरह लिखे हुए नहीं मिलेंगे, मैं बार बार फार्मूला इसलिए सामने लेके आता होता हूँ कि आप उसको देख देख के आपको फार्मूलाज याद हो जाए। ठीक है, बहरहाल आपने ये फार्मूलाज याद रखने। तो देखें अब अगर हम ये 3 को ए के इक्वल रखें और अंडर रूट 8 को बी के इक्वल रखें तो हमारे पास ये फार्मूला की जो ये राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है, ये हमारा ए प्लस बी हो गया और ये ए माइनस बी हो गया। इसका मतलब है हम इस एक्सप्रेशन के लिए फार्मूले की जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन के लिए बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 का स्क्वायर लिख लिया माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर लिख लिया, ये हमारा ए स्क्वायर के इक्वल हो गया और ये हमारा बी स्क्वायर के इक्वल हो गया। ठीक हो गया, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो देखें ये हो जाएगा, ये तो 3 माइनस अंडर रूट 8 मैंने एज इट इज लिख दिया और यहाँ पर 3 का स्क्वायर लेंगे 9 हो जाएगा, और ये अंडर रूट 8 का स्क्वायर लेंगे तो ये जो अंडर रूट या स्क्वायर रूट है ये वाला सिंबल और ये जो पावर आ रही है 2 ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो ये 8 जो है अंडर रूट के बाहर आ जाए। ठीक है, अब ये 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम सिर्फ 3 माइनस अंडर रूट 8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 ओवर x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है और 1 ओवर x की वैल्यू भी आ गई है। तो अब देखें पार्ट 1 में ये हमसे कह रहे हैं कि हमने वैल्यू मालूम करनी है इस एक्सप्रेशन की x प्लस 1 ओवर x, तो हमारे पास x की वैल्यू भी है और 1 ओवर x की वैल्यू भी है, तो हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू उन्होंने हमें दी है 3 प्लस अंडर रूट 8, ये मैंने पुट कर दी, और 1 ओवर x की अभी हमने वैल्यू मालूम की है 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, तो अब देखें ये प्लस अंडर रूट 8 और माइनस अंडर रूट 8 ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, पीछे ये 3 प्लस 3 इसको आपस में आप जमा करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये हमारे पास x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब पार्ट 2 में हमने x माइनस 1 ओवर x इसकी वैल्यू मालूम करनी है, तो सेम आप x की जगह इन्होंने जो आपको x की वैल्यू दी थी वो पुट कर लें, और 1 ओवर x की जगह मैंने ये जो हमने ऊपर 1 ओवर x की वैल्यू मालूम की थी ये मैंने पुट कर दी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बाहर माइनस का साइन आ रहा है इसलिए मैंने ये वैल्यू ब्रैकेट के अंदर रख दी और ये बाहर ये वाला माइनस का साइन पुट कर दिया। ठीक है, अब पहले ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये तो आ जाएगा -3 और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और साथ में ये अंडर रूट 8 आ गया। ठीक है, तो अब देखें ये +3 और -3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनको हम कैंसिल कर देते हैं, और ये अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8 दोनों जमा होंगे तो ये 2 अंडर रूट 8 हमारे पास x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया, उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 3 है, अब यहां पर हमें x2 प्लस 1 ओवर x2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखें ऊपर हम x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू मालूम कर चुके हैं, ये हमारे पास आई थी 6। ठीक है, तो यही वाली यहाँ पर नीचे मैंने इक्वेशन लिखी, अब मैं इसका स्क्वायर ले लेता हूँ। ठीक है, इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर ले लेता हूँ, तो इसका जब स्क्वायर लेंगे देखिए मैंने ये x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर ले लिया और 6 का भी स्क्वायर ले लिया। अब देखिए हमारे पास ये जो इक्वेशन आ रही है इसमें इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर हम एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो अगर आप इस x को a के इक्वल रखें और 1 ओवर x को b के इक्वल रखें तो ये फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है, इसका मतलब है हम इस एक्सप्रेशन के लिए फार्मूला की राइट हैंड साइड लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको जब ओपन करूंगा तो मैंने लिख दिया x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर, ये हमारा a स्क्वायर के इक्वल हो गया और ये b स्क्वायर के इक्वल हो गया, इन दोनों के इक्वल। ठीक है, और उसके बाद प्लस 2ab वाला पार्ट है तो मैंने लिखा +2, ये फार्मूला वाला +2 हो गया और a की जगह x आ गया और b की जगह 1 ओवर x आ गया। ठीक है, और इज इक्वल टू ये 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 हो जाएगा।
अब देखें ये वाला x और ये वाला x आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो इनको हम आपस में कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। ये x और ये x कट गया और यहाँ पर ये x का स्क्वायर लेंगे, x2 हो जाएगा, 1 ओवर x का स्क्वायर लेंगे, 1 ओवर x2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास ये 2 रह गया इज इक्वल टू ये 36 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास हमें ये x2 1 ओवर x2 इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको आप इक्वेशन की एक तरफ रखें और ये 2 को इक्वेशन की दूसरी तरफ जब लेके आएंगे तो 2 दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो हम 36 में से 2 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास x2 प्लस 1 ओवर x2 की वैल्यू आ जाएगी 34, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट 3 है ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 4 है, यहां पर हमें x2 माइनस 1 ओवर x2 इसकी वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो देखें ऊपर हम x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू मालूम कर चुके हैं, ये हमारे पास 6 आई थी, और x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू मालूम कर चुके हैं, ये हमारे पास 208 आई थी, ठीक है। अगर आप देखेंगे पीछे तो आपको ये दोनों वैल्यूज मिलेंगी। तो अब हम यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि ये फार्मूला आपको जुबानी याद करने हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए फार्मूला सामने ले आता होता हूँ, ठीक है। हमने ये फार्मूला यूज करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। देखें हमारे पास अगर हम इस x को a के इक्वल रखें और 1 ओवर x को b के इक्वल रखें तो हमारे पास ये a प्लस बी यानी देखें ये वाली वैल्यू भी है और a माइनस बी यानी कि ये वाली वैल्यू भी है। ये फार्मूले की जो राइट हैंड साइड की दोनों वैल्यूज हैं, देखें ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है, ये हमारा a प्लस बी हो गया और ये हमारा a माइनस बी हो गया। तो इसका मतलब हम फार्मूला की जो ये लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, ये हमारा आ जाएगा, देखिए मैंने लिख दिया x2 माइनस 1 ओवर x2 यानी कि ये a2 माइनस b2 के इक्वल हो गया इज इक्वल टू, उसके बाद ये a प्लस बी की जगह मैंने x प्लस 1 ओवर x पुट कर दिया और a माइनस बी की जगह मैंने x माइनस 1 ओवर x पुट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज हैं, ठीक है। ये x प्लस 1 ओवर x की जगह 6 पुट कर लें और x माइनस 1 ओवर x की जगह 2 अंडर रूट 8 पुट कर लें, ठीक है। तो अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा और इंटू अंडर रूट 8 आ जाएगा। तो ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए आपने ये फार्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा जी, पार्ट 5 है, अब यहां पर हमें x4 प्लस 1 ओवर x4 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ऊपर देखें हम ये x2 प्लस 1 ओवर x2 की वैल्यू ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं, ये हमारे पास 34 आई थी, आई थिंक पार्ट 3 था, ठीक है। तो हम ये वाली इक्वेशन यूज करके यहां से x4 प्लस 1 ओवर x4 की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इस इक्वेशन को लिखा, अब इक्वेशन की दोनों साइड का आप स्क्वायर ले लें, ठीक है। तो मैं स्क्वायर लेता हूं, ये मैंने इस साइड का भी देखें होल स्क्वायर ले लिया और 34 का भी मैंने स्क्वायर ले लिया। अब ये जो साइड है इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड, यहां पर हम सेम ये वाला फार्मूला अगेन यूज कर सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। अगर आप x2 को a के इक्वल रखें और 1 ओवर x2 को b के इक्वल रखें तो आपके पास ये जो फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है, तो आप फार्मूला की राइट हैंड साइड इस एक्सप्रेशन के लिए नीचे लिख लें, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को मैं ओपन करूंगा तो ये x2 का स्क्वायर यानी कि ये हमारा a स्क्वायर हो गया और फिर मैंने 1 ओवर x2 का होल स्क्वायर ले लिया, ये हमारा b स्क्वायर हो गया और फिर प्लस 2ab वाला पार्ट है फार्मूला में, तो ये मैंने प्लस 2 और उसके बाद x2 और 1 ओवर x2 ये मैंने लिख दी, ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया, ठीक है। और इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर लेंगे कैलकुलेटर से तो ये 1156 आ जाता है। अब हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखें यहां पर ये x2 का स्क्वायर लेंगे तो x4 हो जाएगा, प्लस 1 ओवर x2 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ओवर x2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये x2 और ये वाला x2 आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे तो ये 2 रह जाएगा यहाँ पर, और इज इक्वल टू ये मैंने 1156 लिख दिया। अब आप ये चूंकि हमें x4 प्लस 1 ओवर x4 की वैल्यू चाहिए, इसको आप इक्वेशन की इधर ही रखें और प्लस 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस 2 हो जाएगा। तो 1156 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास x4 प्लस 1 ओवर x4 की वैल्यू आ जाएगी 1154, ठीक हो गया। तो इस तरह ये हमारा जो पार्ट 5 है क्वेश्चन नंबर 3 का ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 6 है क्वेश्चन नंबर 3 का, यहां पर हमें इन्होंने ये एक्सप्रेशन दी है x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है, ठीक है। तो ऊपर हम पार्ट मालूम नहीं, मुझे पार्ट का नाम याद नहीं, लेकिन वहां पर हम x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं, ये हमारे पास 2 अंडर रूट 8 आई थी, आई थिंक पार्ट 2 है, ठीक है। तो अब यहां पर हमें x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम ये जो इक्वेशन है इसकी दोनों साइड का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। मैंने देखा इक्वेशन की इस साइड का भी स्क्वायर ले लिया और इक्वेशन की इस साइड का भी स्क्वायर ले लिया। अब इक्वेशन की ये वाली जो साइड है इसको तो हम एज इट इज रखेंगे, इसको हम नहीं ओपन करेंगे क्योंकि हमें ये x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर की वैल्यू ही चाहिए, ठीक है। तो इसको मैंने एज इट इज लिख दिया और यहां पर अब आप स्क्वायर लेंगे 2 अंडर रूट 8 का, तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और अंडर रूट 8 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो ये जो अंडर रूट का सिंबल है या स्क्वायर रूट का सिंबल है ये और ये जो पावर आ रही है 2 ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो अंडर रूट ये 8 जो है अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, ठीक है।
अब आप ये 4 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 32। ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट, ये हमें इन्होंने एक एक्सप्रेशन दी है, इसमें ये p और q हमारे पास दो रैशनल नंबर आ रहे हैं, तो इनकी हमने वैल्यूज मालूम करनी। ठीक है, तो ये वाली जो है इन्होंने मैं इक्वेशन दी है ये मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये p और q की वैल्यू मालूम करेंगे। तो उसके लिए पहले स्टेप में ये करते हैं कि इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो आ रही है, इसमें देखें ये जो नीचे वाला वैल्यू हमारे पास है या ये जो डिनोमिनेटर है, इसमें यहाँ पर ये वाली जो टर्म है इसमें ये अंडर रूट या स्क्वायर रूट का सिंबल आ रहा है। ठीक है, तो हमें इस डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना पड़ेगा, यानी कि ये जो स्क्वायर रूट या अंडर रूट वाला सिंबल आ रहा है इसको हमें खत्म करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, पीछे पढ़ के आए रेशनलाइजेशन का तरीका, कि हम ये जो नीचे वाली वैल्यू या डिनोमिनेटर है इसका साइन चेंज करेंगे। ठीक है, ये प्लस का साइन है, इसको मैंने साइन चेंज कर दिया माइनस के साइन के साथ, और ये जो हमारे पास वैल्यू बनी है इसको मैंने एक बार ऊपर लिख दिया, एक बार नीचे लिख दिया। ये जो हम साइन चेंज करते होते हैं ना डिनोमिनेटर का, और ये जो नई वैल्यू बनती है ये वाली वैल्यू इस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू की कॉन्जुगेट वैल्यू कहलाती है। तो हमने बेसिकली क्या किया है, हमने इस डिनोमिनेटर की जो कॉन्जुगेट वैल्यू थी इसको एक बार इस ये जो फ्रैक्शन थी इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई कर लिया और एक बार डिवाइड कर लिया। ठीक हो गया, और इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू मैंने एज इट इज लिख दी। अब हम ये वाली साइड सॉल्व करेंगे, इसमें दो फ्रैक्शन है या दो कसरे हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम ऊपर वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, देखिए ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम ये 8 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों वैल्यूज के साथ। ये मैंने 8 इंटू ये वाली टर्म लिख दी। ठीक है, फिर मैंने ये वाला माइनस का साइन पुट किया। अब 3 अंडर रूट 2 को मैं इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये हमने ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई कर ली, और नीचे जो है हमारे पास देखें ये 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 और 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 आ रहा है। तो यहाँ पर सेम फार्मूला जो आपको मैं बार बार पीछे बताता आया हूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये 4 को ए के इक्वल रखें और 3 अंडर रूट 2 को बी के इक्वल रखें, तो हमारे पास देखें ये फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है। ये हमारा ए प्लस बी हो गया और ये ए माइनस बी हो गया। इसका मतलब है हम इस एक्सप्रेशन के लिए फार्मूले की जो लेफ्ट हैंड साइड है ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 4 स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर लिख दिया। ये हमारा ए स्क्वायर के इक्वल हो गया और ये हमारा बी स्क्वायर के इक्वल हो गया। ठीक हो गया, और इज इक्वल टू मैंने ये वाली वैल्यू एज इट इज लिख दी। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, पहले आप ये ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो जाएगा। 8 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू अंडर रूट 2 आ जाएगा, और उसके बाद आप ये 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई करें 12 आ गया, साथ में अंडर रूट 2 आ गया, फिर ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, और 3 इंटू 3 9। ठीक है, और यहां पर ये अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 को मैं अंडर रूट 2 होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, डायरेक्ट अगर यहां पर मैं 2 लिख लूं तब भी ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट थोड़े कमजोर होते हैं इसलिए मैंने ये एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा डाल दिया। ठीक है, और नीचे जो है ये 4 का स्क्वायर लेंगे 16 हो जाएगा, और यहां पर अब 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे तो 3 का स्क्वायर लेंगे 9 हो जाएगा, और अंडर रूट 2 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये जो अंडर रूट या स्क्वायर रूट का सिंबल है ये और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 जो है अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इक्वेशन की दूसरी तरफ ये वाली जो वैल्यू है इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो देखें ये हमारा आ जाएगा, देखें ये 32 मैंने एज इट इज लिख दिया, और ये माइनस 24 अंडर रूट 2 और माइनस 12 अंडर रूट 2 दोनों को जमा करेंगे तो ये माइनस 36 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ये वाला 9 आ गया, और यहां पर अब अगेन अब ये अंडर रूट 2 के जब आप स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट का सिंबल और ये स्क्वायर आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो आप ये 2 लिख लेंगे। ठीक है, ये 2 आप डायरेक्ट यहां पर भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने थोड़ा स्टूडेंट को समझाने के लिए ये वाला स्टेप डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद नीचे जो है ये आपके पास 16 माइनस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वेशन के साइड पे ये वाली वैल्यू मैंने एज इट इज लिख दी। ठीक है, अब आप यहां पर ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो इसमें ये 32 और ये माइनस 36 अंडर रूट 2 इनको मैंने एज इट इज लिख दिया। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा, और यहां पर प्लस 16 माइनस 18 ये हमारा -2 हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू मैंने उतार दी नीचे। अब हमारे पास देखें ये वैल्यू बनी तो उसमें ये 18 और 32 को आपस में जमा करें तो 50 आ जाता है। बाकी ये माइनस 36 अंडर रूट 2 और -2 मैंने एज इट इज लिख दिया, और ये वाली वैल्यू मैंने एज इट इज नीचे उतार दी। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे पास -2 आ रहा है ना, ये हम ऊपर ये 2 टर्म आ रही है 50 और ये 36 अंडर रूट 2, इन दोनों टर्म पे अलग-अलग डिवाइड कर लेते हैं। तो मैंने -2 को ये 50 पे अलग डिवाइड कर लिया, फिर मैंने ये वाला माइनस लिखा, और अगेन इस वैल्यू पे ये -2 को मैं दोबारा डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, और इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू तो मैंने एज इट इज उतार दी। अब आप इसको डिवाइड करेंगे
तो ये -2 जो है 50 में डिवाइड होगा तो ये -25 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 2 का माइनस है, ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे और 2 को आप 36 में डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। और इंटू √2 आ गया इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू आ गई। अब देखिए ये हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है, इसमें इक्वेशन की ये लेफ्ट साइड पे 2 टर्म्स आ रही है और राइट साइड पे भी 2 टर्म आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कंपैरिजन यूज करके वैल्यूज ये पी और क्यू की मालूम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो -25 है ये इस पी के कोरिस्पॉन्डिंग आ रही है, ठीक है। पी के इक्वल ये वैल्यू आ रही है और ये 18 √2 जो है ये इस क्यू √2 के कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये -25 किसके इक्वल हो जाएगा, पी के इक्वल हो जाएगा, तो ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पर ये क्यू √2 और 18 √2 ये आपस में एक दूसरे के इक्वल है, तो ये √2 और √2 तो कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे के साथ और Q इज इक्वल टू ये वाला 18 रह जाएगा। तो ये हमारे पास P और Q जो रैशनल नंबर थे इनकी वैल्यूज हमने मालूम कर ली, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये हमें कुछ इन्होंने एक्सप्रेशन दी है, इनको हमने मुख्तसर करना है, ठीक है। पार्ट 1 है, इसमें ये एक्सप्रेशन है तो इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने एक्सप्रेशन को लिखा। अब देखिए पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि जो 25, 243, 16 और 8 हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, इन सबको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी कि पावर की सूरत में ले आते हैं, ठीक है। तो देखें इनको जब आप पावर की सूरत में लिखेंगे तो 25 को मैं 5⁻² की सूरत में लिख सकता हूं, ठीक है। ये मैंने लिखा और इसकी मैंने होल ये वाली जो पावर 3/2 थी ये मैंने यहां पर लिख दी, ठीक है। उसके बाद ये 243 को मैंने 3⁻5 की सूरत में लिख दिया, क्योंकि 243 का अगर आप फैक्टर मालूम करेंगे ना तो देखिए आपके पास ये फैक्टर्स आ रहे हैं। यहां पर ये 3 कितनी बार आ रहा है, 5 टाइम आ रहा है, तो इसलिए मैंने 3⁻5 लिख के इसकी जो होल पावर 3/5 थी ये मैंने लिख दी, ठीक है। और 16 के अगर आप फैक्टर मालूम करेंगे तो ये आपके पास ये 2 4 बार आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने 2⁻4 करके इसकी होल पावर 5/4 लिख दी, ठीक है। और उसके बाद 8 जो है इसको मैंने 2⁻3 की सूरत में लिख के इसकी जो पावर आ रही थी 4/3 इसको मैंने होल पावर की सूरत में लिख दिया, ठीक है। अब देखें ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही है इसमें यहाँ पर पावर्स की पावर्स आ रही है सारी टर्म्स में। तो आपको मैंने बताया था कि जब पावर्स की पावर आ रही है तो हम पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हम बारी बारी इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखें यहाँ पर ये 5⁻2 3/2 से मल्टीप्लाई होगा, ये मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। इसी तरह ये 3⁻5 इंटू 3/5 ये पावर दोनों आपस में मैंने मल्टीप्लाई कर ली। इसी तरह यहाँ पर ये वाली जो 2 पावर आ रही थी 2⁻4 इंटू 5/4 इनको मल्टीप्लाई कर दिया। और इस तरह ये जो पावर्स हैं ये 3 इंटू 4/3 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो अब देखें ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह ये वाला 5 कैंसिल हो गया, ये 4 इस 4 के साथ चला गया और ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो पीछे आपके पास जो वैल्यूज बची हैं यहाँ पर 5⁻3 रह गया, यहाँ पर 3⁻3 रह जाएगा, यहाँ पर 2⁻5 रह गया और ये 2⁻4 आ गया, ठीक है। अब आप ये जो वैल्यूज आपके पास आई हैं इनको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 5⁻3 के लिए आपको वैल्यू मिलेगी 125, 3⁻3 के लिए वैल्यू मिलेगी 27, 2⁻5 के लिए आपको वैल्यू मिलेगी 32 और 2⁻4 के लिए आपको वैल्यू मिलेगी 16, ठीक है। तो अब 125 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3375 आ जाएगा और 32 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो पार्ट 1 में इन्होंने एक्सप्रेशन दी थी उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अच्छा जी, अब पार्ट 2 में ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने मुख्तसर करना है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने एक्सप्रेशन को लिखा। अब पहले स्टेप में हम ये करते हैं, ये जो 54, 27, 216 और 9 ये वैल्यूज आ रही हैं इन सब को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आते हैं, यानी कि पावर की सूरत में हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखें 54 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 3⁻3 की सूरत में, क्योंकि देखें अगर आप 54 का आप यहाँ पर फैक्टर्स मालूम करेंगे तो ये फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। इसमें ये 2 आ रहा है, ये मैंने 2 लिख दिया और 3 जो है 3 टाइम आ रहा है तो मैंने 3⁻3 लिख दिया, ठीक है। ये जो फैक्टर्स हैं ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं, मैंने समझाने के लिए यहाँ पर सिर्फ इसको लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद आप ये जो 227 है इसको आप 3⁻3 की सूरत में लिख सकते हैं, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। और इसकी जो ये पावर 2x आ रही थी ये मैंने लिख दी और ये स्क्वायर रूट का सिंबल मैं रिमूव करूंगा तो यहां पर इसके लिए मैंने वैल्यू 1/3 पुट कर दी, क्योंकि यहां पर इस स्क्वायर रूट में इंडेक्स की वैल्यू क्या आ रही थी, 3 आ रही थी, तो मैंने 1/3 लिख दिया। आपको मैंने पीछे बताया था कि ये स्क्वायर रूट में इंडेक्स की वैल्यू जो भी आ रही होती है आप जब इसको रिमूव करते हैं तो 1 जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी वो लिख लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू ना हो तो फिर आप 1/2 पुट करते होते हैं, ठीक है। इसी तरह आप नीचे आ जाएं, ये 9 को हम लिखेंगे 3⁻2 की सूरत में, ठीक है। और फिर मैंने इसकी ये पावर को यहाँ पर लिख दिया।
उसके बाद 216 को मैंने लिख दिया 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 3 में, क्योंकि देखें ये 216 के अगर आप फैक्टर मालूम करेंगे ये फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, तो 2 हमारे पास 3 टाइम आ रहा है तो इसलिए मैंने 2 रेज टू पावर 3 लिख दिया, और 3 भी हमारे पास 3 टाइम आ रहा है तो मैंने 3 रेज टू पावर 3 लिख दिया। ठीक है, और इनटू ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी। ठीक है, अब देखें हमारे पास यहाँ पर ये पावर की सूरत में वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब पावर्स की पावर आ रही है तो हम पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहला स्टेप में देखें हम ये जो वैल्यू ये तो मैंने एज इट इज लिख दी, और यहाँ पर ये 3 रेज टू पावर 3 को मैंने एज इट इज लिख दिया, और ये जो पावर आ रही है 2x और 1/3 ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x/3 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ नीचे जो है ये 3 की पावर जो 2 आ रहा है, इस 2 को आप x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x+2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 पावर 3 मैंने लिख दिया, और यहां पर देखें ये दो वैल्यूज है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों की बेस सेम है, दोनों की बेस 3 है, तो इनकी पावर्स को आपस में हम जमा कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने ये 3 की पावर 3 ये वाली वैल्यू लिखी, और इसके साथ ये जो दूसरी पावर है 2x-1 इसको मैंने जमा कर दिया। ठीक है, अब यहां पर देखें अगेन इस टर्म में हमारे पास पावर की पावर आ रही है, तो हम ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे दोबारा। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज मैंने एज इट इज लिख दी, और यहां पर ये 3 की पावर 3 इंटू ये वाली जो पावर थी इसको मैंने ये ऊपर वाली पावर के साथ यानी कि 3 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, और नीचे जो ये वाली वैल्यूज है इनको मैंने एज इट इज लिख दिया, और यहां पर ये 3 की पावर 3 - 1, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और साथ में ये 2x मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखें हमारे पास ये जो 3 और ये 3 आ रहा है ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, इनको हम कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया, ये 2 लिख दिया मैंने, 3 पावर 3 लिख दिया, और यहां पर 3 की पावर 2x रह गया, ये मैंने लिख दिया, और नीचे वाली वैल्यूज मैंने एज इट इज लिख दी है। अब देखें ये जो एक्सप्रेशन आ रही है इसमें ऊपर ये दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, और दोनों की बेस सेम है, दोनों की बेस 3 है, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे इनकी पावर को आपस में जमा कर लेंगे। ठीक है, तो देखें मैंने इनकी पावर 2x+3 इनको मैंने आपस में जमा कर दिया, और नीचे अगर आप देखें तो ये 3 2x+2 यहां पर भी आ रहा है, और फिर ये वाली जो टर्म है यहां पर भी आ रहा है, इसका मतलब है हम इसको कॉमन या मुश्तरका तौर पर ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 3 पावर 2x+2 इसको कॉमन ले लिया, तो यहां पर ये पूरी टर्म कॉमन जाएगी तो पीछे 1 रह जाएगा, और यहां पर ये वाला पार्ट कॉमन में चला गया तो 2 रेज़ टू पावर 3 रह जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। उसके लिए हम ये करते हैं कि देखें ये जो 3 पावर 2x+2 ये वाली जो टर्म आ रही है इसको हम इस वाली टर्म पे डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की बेस सेम है, दोनों की बेस 3 है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो जब ये नीचे वाली टर्म ऊपर जाती है तो आपको मैंने बताया इसकी जो पावर्स होती है उनके साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर 3 रेज़ टू पावर 2x+3 पहले ये वाली टर्म लिखी, और फिर इस टर्म को जब ऊपर लेके जाऊंगा तो ये 2x को मैंने -2x कर दिया, और +2 को मैंने -2 कर दिया। ठीक है, और साथ में ये वाला 2 शुरू में मैंने लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला 1 आएगा, और 2 रेज़ टू पावर 3 हमारे पास 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर ये +2x और -2x इनको आपस में आप कैंसिल कर लें, और पीछे आपके पास ये वाला 2 रह जाएगा। यहाँ पर ये 3 की पावर 2 - 1 3 की पावर 1 रह जाएगा, और ये 1 + 8 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पर इसको आप जमा कर सकते हैं 1 + 8 9 यहाँ पर आप लिख लें। ठीक है, और अब ये आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा, और ये 1 + 8 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज जो है आप 3 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 3 2 द 6 हो जाता है, और 3 3 द 9 हो जाता है, तो हमारे पास 2/3 जो है आंसर आ जाएगा पार्ट 2 का। अच्छा जी, पार्ट 3 में ये एक्सप्रेशन है, इसको हमने मुख्तसर करना है, इसका सोल्यूशन है, मैंने एक्सप्रेशन को लिखा। अब पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि ये 216 से 25 है इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, और ये जो 0.04 ये जो आशारी आ रहा है यहाँ पर ये डेसिमल पॉइंट आ रहा है इसको हम खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें हम ये 216 की जगह अगर इसको हम पावर की सूरत में लिखना चाहेंगे तो मैंने 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 लिख दिया, क्योंकि आपको देखें पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर आप ये 216 का आप लेंगे फैक्टर मालूम करेंगे ये फैक्टर आ जाएंगे, तो यहाँ पर 2 3 टाइम आ रहा है इसलिए मैंने 2 रेज़ टू पावर 3 लिख दिया, और ये 3 भी 3 टाइम आ रहा है तो मैंने 3 रेज़ टू पावर 3 लिख दिया। ठीक है, और इनकी मैंने होल पावर जो 2/3 आ रही थी ये मैंने लिख दी, और फिर ये 25 को भी आप 5 रेज़ टू पावर 2 की सूरत में लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख के इसकी ये मैंने पावर 1/2 लिख दी, और यहां पर आप ये आशारिया या डेसिमल पॉइंट खत्म करेंगे तो आप आशारिया के नीचे 1 डालेंगे, और आशारिया के साथ राइट साइड पे जितने डिजिट होते हैं जितने हिस्से होते हैं आप उतने जीरोस डाल लेते होते हैं। यहाँ पर 2 हिस्से हैं तो 1 के साथ मैंने 2 जीरोस डाल दिए। ठीक है, और इसकी जो पावर है -3/2 ये मैंने लिख दी। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये इस टर्म की जो होल पावर आ रही है 2/3 इसको हम इस दोनों टर्म की जो पावर है इनके साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
इसी तरह ये जो पावर्स की पावर आ रही है तो इन पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये हमारे पास हो जाएगा, ये 2 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा, इनटू ये 2/3 मैंने लिख दिया। इसी तरह ये 3 इन पावर 3 लेके इनटू मैंने ये जो पावर आ रही थी इसको मैंने लिख दिया। ठीक है, या दोनों टर्म की पावर्स के साथ मैंने ये होल में जो पावर आ रही थी इसको आप मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद यहां पर भी ये 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू ये 1/2 मैंने कर दिया। ठीक है, और यहां पर अब ये जो पावर हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ आ रही है इसको हम खत्म कर लेते हैं, जो माइनस का साइन है इसको हमने खत्म करना है। ठीक है, तो ये आपको पीछे मैंने 3-4 मौकों में बताया हुआ है कि उसके लिए आप क्या करते होते हैं, आप ये जो वैल्यू आ रही होती है इसको आप उलट देते हैं, इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू लिख लेंगे, 100 को ऊपर ले जाएंगे, 4 को नीचे ले आएंगे, तो ये जो माइनस साइन है इस पावर के साथ ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो उसमें देखें ये 3 और ये 3 आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, कर लेते हैं, इसको भी करते हैं कैंसिल, और ये दोनों 2 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, हमने कैंसिल कर दिया है। पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर 2 रह गया, ये 3 की पावर 2 रह गया, और ये 5 की पावर 1 रह जाएगा, और ये वाली वैल्यू मैंने एज इट इज लिख दी। अब देखें यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है इसमें ये 4 जो है इस 100 पे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड कर लें, ये डिवाइड होगा 4 1 4 और 4 25 टाइम 100 पे डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहां पर अब हमारे पास 25 पावर 3/2 आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यूज मैंने एज इट इज लिख दी हैं। अब आप ये जो 25 पावर 3/2 है, 25 को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये 5 रेज़ टू पावर 2 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यूज मैंने एज इट इज लिख दी। अब ये वाला जो 2 आ रहा है पावर 5 का, और ये जो 3/2 है ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इनको आप आपस में कैंसिल कर लें, पीछे आपके पास जो वैल्यूज बची हैं वो आप नीचे लिख लेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज मैंने लिख दी। ठीक है, और ये 5 की पावर 3 मैंने लिखी। पास ये 2 टर्म हैं जो कि सेम बेस वाली है, तो इनको हम आपस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड मैं इस तरह करता हूं कि मैं ये ऊपर वाली टर्म को नीचे ले आता हूं। ठीक है, क्योंकि नीचे वाली टर्म की पावर ज्यादा है तो मैं चाहता हूं कि ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाए। ठीक है, तो ये ऊपर वाली टर्म को जब आप नीचे लेके आएंगे तो इसकी पावर का साइन आप चेंज कर लेंगे। ठीक है, देखें इसकी पावर मैंने -1 कर दी। ठीक है, अब आपके पास ये 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास नीचे 5 की पावर 2 आ जाएगा, ये हो गया, और ऊपर वाली वैल्यूज मैंने एज इट इज लिख दी। अब देखिए हमारे पास 3 टर्म आ रही हैं, तीनों की जो पावर है वो 2 आ रही है, तो मैं इन तीनों टर्म की पावर 2 होल की सूरत में लिख सकता हूं, क्योंकि तीनों टर्म की पावर 2 है, तो मैंने ये तीनों टर्म लिखी और इसकी मैंने जो 2 पावर है वो होल की सूरत में ले ली। ठीक है, अब ये जो हमारे पास पावर आ रही है 2 और ये जो अंडर रूट या स्क्वायर रूट का सिंबल आ रहा है ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया जो स्क्वायर रूट है इसकी अपनी वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। ठीक है, तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यूज जो है अंडर रूट के बाहर आ जाएंगी। अब ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। तो ये हमारा जो पार्ट 3 है ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 2 है, ये एक्सप्रेशन हमें दी गई है मुख्तसर करने के लिए, इसका सोल्यूशन है, मैंने एक्सप्रेशन को लिखा। अब इसमें देखें ये 2 एक्सप्रेशंस हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये पहली वाली जो एक्सप्रेशन है इसकी ये पहली वाली टर्म को पहले आप ये पूरी वाली जो दूसरी एक्सप्रेशन आ रही है इसके साथ एक दफा मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, ये देखिए मैंने इसकी पहली वाली टर्म लिखी और ये पूरी दूसरी एक्सप्रेशन यहां पर मैंने लिख दी, इनको मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैंने ये प्लस का साइन पुट किया। अब ये जो दूसरी वाली टर्म है पहली एक्सप्रेशन की इसको मैंने लिखा, और इसके साथ ये पूरी जो दूसरी वाली एक्सप्रेशन आ रही है इसको आप मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब आप ये जो ब्रैकेट के बाहर हमारे पास टर्म आ रही है इनको ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म है सबके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये a पावर 1/3 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये मैंने a पावर 1/3 इंटू 2/3 ये वाली टर्म लिख दी। इसी तरह फिर मैंने ये वाली टर्म इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दी, फिर मैंने इस बाय वाली टर्म को ये तीसरी वाली जो टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सेम मैंने यहाँ पर ये जो बाय टर्म आ रही थी इसको इन तीनों टर्म के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया। अब आप देखें इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर जो मतलब पहली टर्म आ रही है दोनों में बेस सेम है। ठीक है, दोनों की बेस a है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई होते टाइम जो पावर होती है वो आपस में जमा हो जाती है, तो मैंने दोनों की पावर को जमा कर दिया। यहां पर भी ये दोनों a बेस वाली टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स को जमा कर लेंगे और साथ में ये b पावर 2/3 आ जाएगा। इसी तरह ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये बेसिस डिफरेंट है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और ये वाली जो टर्म है इसमें सिर्फ तरतीब चेंज कर लें, बाकी इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक हो गया, और यहां पर अब ये b वाली जो दो बेसिस सेम आ रही है तो ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये a पावर 1/3 तो मैंने एज इट इज लिख दिया, और इनकी जो दोनों पावर थी इस b की इनको आपस में मैंने जमा कर दिया। ठीक है, और यहां पर ये भी दोनों सेम बेस वाली टर्म है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स को आपस में आप जमा कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है तो इसमें हम इनको सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पर हमारे पास पहली वाली टर्म में ये पावर जो है आपस में जमा हो रही है, दोनों फ्रैक्शन की सूरत में आ रही है,
तो इनको जमा करेंगे तो यहाँ पर चूंकि दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर 3 है, तो फिर हम इनकी ऊपर वाली जो वैल्यूज है यानी न्यूमरेटर है 1 और 2, इनको डायरेक्ट जमा कर सकते हैं। तो 1 को 2 से जमा करें तो 3 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर 3 आ गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी देखें ये डिनोमिनेटर सेम है तो इनकी ऊपर वाली वैल्यूज को डायरेक्ट जमा कर सकते हैं। ये 1 + 1 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह बाकी ये वाली वैल्यूज तो मैंने एज इट इज लिख दी और यहाँ पर भी आप ये ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को जमा करेंगे 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। और यहाँ पर ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को जमा करें 2 + 4 6 हो गया, डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, देखें ये पहली वाली टर्म में ये 3 और ये 3 आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह ये वाली टर्म माइनस साइन के साथ है और ये वाली टर्म जो है प्लस साइन के साथ है। दोनों में बेसिस सेम है, दोनों की पावर सेम है, तो इनको आपस में हम कैंसिल आउट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, इसी तरह ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों की बेसिस सेम है और पावर सेम है, तो इनको भी आपस में हम कैंसिल आउट कर लेंगे। और यहाँ पर ये 3 * 1 = 3 और 3 * 2 = 6 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह गया, a की पावर 1 रह गया, इसको मैंने a लिख दिया, और यहाँ पर b की पावर 2 रह गया, तो ये मैंने लिख दिया। तो इस तरह ये हमारा जो है सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 4 का। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया और साथ में एक्सरसाइज 1.2b कंप्लीट हो जाती है। जी बेटा, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में लाजमी पूछिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह की अमान में।